आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होली पहले से ज़्यादा गर्म होने लगी है। मतलब कि होली के समय पे जो गर्मी पड़ने लगी है क्या पहले से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो यह वीडियो जो है इसी को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि होली का जो टाइम होता है वो मार्च महीने का होता है और मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वह ठंडी और गर्मी का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। मतलब कि ठंडी जो है वो लगभग जा चुकी होती है और गर्मी अपना दस्तक दे रही होती है। तो अभी बात यह है कि क्या जो पहले के सालों में होली हुआ करती थी उस समय जो तापमान हुआ करता था वह तापमान कम हुआ करता था, और इस समय मतलब कि 2024 की अगर बात किया जाए या हाल फिलहाल के वर्षों में बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा होली में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो इसी को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। वह रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर हम लोग बात करें 1970 के दशक से, ठीक है, तो 1970 का जो दशक था, ठीक है, 1970 से लेकर अगर आज की बात करें 2024, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली अगर फोकस करें तो यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है, जो वार्षिक तापमान है, उसमें 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसी तरीके से अगर हम ये जो मिजोरम है उसकी बात करें तो यहाँ पे 1970s के दशक और आज की डेट मतलब कि 2024 की बात करें तो यहाँ पे 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा हुआ है आज की डेट में। तो ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो है काफ़ी सोचने का या काफ़ी चिंता होने का विषय है। और अगर अभी हम बात करें यहाँ पे लद्दाख में सोनम वांगचुक के द्वारा क्लाइमेट फास्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट फास्ट मतलब कि वह जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 18 दिन हो चुके हैं और इन 18 दिनों के भूख हड़ताल के बावजूद भी जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अभी तक नहीं जगी है, ठीक। और उनका ये जो भूख हड़ताल है वो स्पेशली जो है वो क्लाइमेट को लेके है, ठीक है। तो अगर इसी वजह से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को जो लद्दाख में वो कर रहे हैं उसका स्पेशली नाम जो है उन्होंने क्लाइमेट फास्ट रखा है, ठीक है। तो किसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल रखा है? स्पेशली उनका जो फोकस है लद्दाख और लद्दाख के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से पर्यावरणीय जो संबंधी जो चिंताएं हैं उसको लेकर, ठीक है। और भी सारे इश्यूज हैं जैसे कि स्टेटहुड की बात की जा रही है और जो स्पेशल कुछ जो प्रोविज़न है कि लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को 6 शेड्यूल में रखा जाए, तो ये अदर इश्यूज हैं। लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो लद्दाख के क्लाइमेट को लेके है। तो ये काफ़ी जो है वो सीरियस कंसर्न है। आगे हम लोग बात करते हैं। जो यूएस की एजेंसी है जिसने यह रिपोर्ट जारी की है उसका मानना ये था कि अगर 1970s की बात किया जाए, ठीक है, 1970 की बात किया जाए तो केवल और केवल जो 3 स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार, यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा की जो प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी केवल 5% हुआ करती थी। लेकिन अगर 2024 के वर्ष की बात करें तो आज की डेट में जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये जो स्टेट है 9 स्टेट में 14% से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी बन गई है, जहाँ पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान की आशंका जताई जा रही है। किस महीने में? मार्च और अप्रैल के ही मंथ में, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी जो है सोचने का विषय है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होना ये जो है वो चिंता का विषय है, ठीक। अगली रिपोर्ट ये है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और स्पेशली फोकस करें हम अपने देश के बारे में, ठीक, तो 51 शहरों जो 51 सिटीज़ हैं उसमें जो है सर्वेक्षण किया गया और उसमें से 37 सिटीज़ जो 37 शहर ऐसे हैं जहां पे 1% से ज़्यादा चांस है जहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होगा। अब बात करेंगे कि आखिर ये जो तापमान बढ़ा हुआ है इसका कारण क्या है। तो एक मूल कारण यही है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जो वैश्विक तापमान है वह मुख्य कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? जो ग्लोबल टेम्परेचर है पृथ्वी का एक औसत से ज़्यादा होना जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम डेटा की बात करें तो 1850 से 1900 मतलब कि 1900 तक, इन 50 वर्षों में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ था। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो 1900, ठीक है, 1900 के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेजर कंसर्न है। इसको जो है रोकने के उपाय करने चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसियां हो गई या प्राइवेट एजेंसियां होंगी इसके परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी जो है इसके परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, बैठ के होती हैं। जैसे अगर कोप 21 की बात किया जाए, ठीक है, कोप 21 की जो कि 2015 में हुआ था, इसमें स्पेशल जो है वो एक प्लेस लिया गया था जिसको INDC के नाम से जाना जाता है,
डीसी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से केवल और केवल जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऊपर करने की बात रखी गई थी। और इसके एवज में जो है जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हैं उनको कम से कम यूज़ करना, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो वैकल्पिक सोर्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, यही एक विकल्प है जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम कर सकें और ग्लोबल वार्मिंग जो फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न होने वाली जो गैसेस हैं स्पेशली CO2 इसकी इमिशन को कम कर सकें। तो ये जो था ये एक स्पेशल कंसर्न था। ठीक जैसा कि हम देखते हैं कि डे बाय डे जो है मतलब कि हर एक गर्मी जो है वो ज़्यादा जो है वो गर्म जो है वो महसूस होती है। तो ये वीडियो था स्पेशली इसी से लेकर। सभी को हैप्पी होली की शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।